अंजलिं समर्पयामि प्रार्थनापूर्वकं नमस्करोमि। श्री वल्लभाधीश की जय। श्री गोसाई जी परम दयाल की। मौसम ठीक हो गया। श्री यदुनाथ लाल जी प्यारे की जय। काल से ही पुष्टि संप्रदाय एवं सनातन हिंदू धर्म के प्रचार एवं प्रसार करने हेतु संपूर्ण भारत एवं गल्फ, अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, दुबई, इंग्लैंड वेद, उपनिषद, पुराणों के गहन एवं गंभीर विषयों को सरल एवं व्यवहारिक रूप से पेश करना आपकी लाक्षणिकता है। इसलिए आपके प्रवचन बुद्धिजीवी समाज एवं युवा वर्ग को विशेष रूप से आकर्षित करते हैं। आप श्री अहमदाबाद में वज्रधाम जगत गुरु श्रीमद वल्लभाचार्य पीठ में विराजते हैं। श्री वल्लभ कुलभूषण आप श्री गोस्वामी यदुनाथ महोदय श्री से सभी धर्मानुरागी वैष्णवजन व पुष्टि परिवार के युवा मंच आपसे नम्र निवेदन कर आपसे अमरावतन द्वारा अनुग्रहित होना चाहते हैं। आपसे सानुरोध करबद्ध प्रार्थना। बोलो श्री वल्लभाधीश की। नमो भगवते तस्मै कृष्णायाद्भुतकर्मणे रूप नाम विभेदेन जगत क्रीडति यो यतः। प्रभुर्नंद कुमारो में स्वामिनी वृषभानुजा कृतार्थोऽहं 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 न संशय। चिन्तासन्तान हन्तारो यत्पादाम्बुजरेणव स्वीयानां तानि जाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तु सर्वदुःखादिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनम् लक्ष्मी सहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिम् चतुर्भिश्च 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 त्रिभिस्तथा
षड्भिः विराजिते योऽसौ पञ्चधा हृदये श्रीगोवर्धननाथ पादयुगलम् हैयङ्गरी न प्रियम् नित्यं श्रीमथुराधिपं सुखकरम् श्रीविठ्ठले शम्भुदा श्रीमद्भारवती गोकुलपति श्रीगोकुले नो विभो श्रीमन्मथमोहनं नटवरम् श्रीबालकृष्णं भजे श्रीमद्वल्लभविठ्ठलं गिरिधरम् गोविन्दरायाभिगम् श्रीमद्बालकृष्ण गोकुलपति नाथं रघुनाथस्तथा एवं श्रीयदुनायकं किल श्यामं च वंशजा कालिन्दे स्वगुरुं गिरि गुरु विभु स्वीय प्रभु भक्ताभिलाषा चरितानुसारी दुग्धाचौरे न यशो विसारी कुमारितानन्दित घोषधारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी राजधारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी व्रजा
गिरिराजधारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी ब्रजेन्द्र सर्वाधिक शर्मकारी महेन्द्र दैवाधिक गर्वहारी वृंदावने कंदफलोपहारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी मनः कलाना ततमो विदारी वंशीरवाका नृतत कुमारी रासो समुद्रे लरसा विसारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी मत्तद्विपोदा मगतानुकारी लुण्ठ प्रसूना प्रपदीनहारी शकल प्रसारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी बोले श्री गिरिराज धरण की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गोवर्धन नाथ की जय, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी जी की जय, श्री गोपाल लाल प्यारे की जय, श्री राय महाप्रभु जी की जय। श्री वल्लभ विठ्ठल गिरिधारी यमुना जी की बलिहारी। लाल से तालियां बजाते बजाते यमुना जी की बलिहारी श्री वल्लभ विठ्ठल गिरिधारी यमुना जी की बलिहारी। श्री वल्लभ विठ्ठल गिरिधारी यमुना जी की बलिहारी जय यमुना श्री गोवर्धन नाथ महाप्रभु श्री विठ्ठल नाथ। जय यमुना श्री गोवर्धन महाप्रभु श्री विठ्ठल नाथ। जय यमुना श्री गोवर्धन नाथ महाप्रभु श्री विठ्ठल नाथ। जय यमुना श्री गोवर्धन महाप्रभु श्री विठ्ठल नाथ। श्री वल्लभ विठ्ठल गिरिधारी यमुना जी की बलिहारी श्री वल्लभ विठ्ठल गिरधारी श्री यमुना जी की बलिहारी श्री यमुना जी की बलिहारी महारानी जी की बलिहारी। श्री यमुना महारानी जी की बलिहारी श्री यमुना जी की बलिहारी महारानी जी की बलिहारी। श्री यमुना जी की बलिहारी महारानी जी की बलिहारी श्री वल्लभ
श्री वल्लभ विठ्ठल गिरिधारी श्री यमुना जी की बलिहारी। बोले श्री गोवर्धननाथ की जय। उपस्थित शास्त्री जी, इस दिव्य उत्सव के अंदर मनोरथी बने परमेश्वरी देवी एवं समस्त चौधरी परिवार, इस दिव्य उत्सव के अंदर सभी यजमान बने आत्मीजनों, कोई ना कोई रूप से इस उत्सव के अंदर जुड़े मेरे सभी आत्मीजनों एवं समाज के सभी वरिष्ठ, सभी लोगों को विदित है वैसे पुष्टि परिवार युवा मंच के द्वारा श्रीनाथ जी चरित के दर्शन का ये अवसर उपलब्ध हुआ है। और आनंद सबसे अधिक मुझे इस बात का है कि ये आयोजन कि जो श्रीनाथ जी के चरित का दर्शन हमें कराता है, ये आयोजन भी किया है पुष्टि परिवार युवा मंच। और युवा लोग जब ये श्रीनाथ जी को यहाँ पधरा के लाए हैं, ये मेरे लिए सबसे बड़े गौरव की बात है। देखो, जब दौड़ होती है और वर्षों से जिसने दौड़ने की प्रैक्टिस करी है उसको दौड़ते देखें तो इतना आश्चर्य न हो। जब दौड़ होती है, कोई बड़ा व्यक्ति दौड़ने जाए तो भी आश्चर्य न हो, लेकिन जिस पुष्टि परिवार युवा मंच को अभी 9 महीने हुए हैं, यानी 9 महीने का बालक है, धीरे धीरे चलना सीखता है, लेकिन उस 9 महीने के बालक को जब ओलंपिक की रेस दौड़ते हुए देखें तो बड़ा आनंद भी होता है। और वैसे ही हो रहा है, अभी तो 9 महीने इस पुष्टि युवा मंच को हुए हैं और पुष्टि परिवार युवा मंच मानो ये पहला आयोजन ही इतने बृहद रूप से करके मानो 9 महीने का बालक ये ओलंपिक की रेस दौड़ रहा है। और वास्तव में जब श्रीनाथ जी हाथ पकड़े तभी तो ये संभव है कि जाकी कृपा पंगु गिरी लंगे। एक छोटा सा बालक है, यदि चाहे कि मैं पूरे पहाड़ को चढ़ जाऊं, जिसको चलना नहीं आया शायद उसके लिए असंभव हो, लेकिन उसे पहाड़ चढ़ाने के लिए स्वयं श्रीनाथ जी आवें और उसकी उंगली पकड़ के ले जावें तो फिर उसके लिए कोई वस्तु असंभव नहीं हो सकती। और वास्तव में वही श्रीनाथ जी चरित का दर्शन ये 5 दिनों तक हमें करना है। और कहते नहीं, आश्चर्य की बात भी है। बोले क्या? जो हमारे सबसे करीब होता है, जो हमारे सबसे निकट का होता है, हमारी फरियाद यही रहती है कि हम उसको बराबर पहचानते नहीं है, वह हमें नहीं पहचानता। तो कहते हैं जगत में सबसे निकट अपने कौन है? बोले अपने श्रीनाथ जी हैं। बोले निकट श्रीनाथ जी कैसे हैं? किसी को भी पूछो आप वैष्णव हो? बोले हाँ। बोले कैसे? बोले हम हर साल कम से कम 2 बार तो श्रीनाथ जी जाके आते हैं। अच्छा, यहाँ से श्रीनाथ जी कितने गए हैं मेरे ख्याल से? अधिकतर साल, अधिकतर सभी लोग श्रीनाथ जी तो जाके आए हैं। लेकिन किसी से भी पूछो कि आप वैष्णव हो, नाथद्वारा जाते? बोले हाँ, हम तो हर साल जाते हैं। कोई कहेंगे हर महीने जाते हैं, हर पूनम को जाते हैं, कई लोग कहेंगे हर 2 महीने जाते हैं। जब जाके आते हैं तो मैं कई बार पूछता भी हूँ, बोले आप जाते हो? बोले मैं तो हर पूनम को जाता हूँ और हर पूनम जाने का नियम है मेरा। तो मैं पूछता हूँ कि अच्छा जाके तो आए, लेकिन बताओ श्रीनाथ जी और कृष्ण दोनों एक हैं कि अलग अलग है? बोले वो पता नहीं है, पर श्रीनाथ जी हर पूनम जाता हूँ। अच्छा, तो श्रीनाथ जी जाते? बोले हाँ। बोले नाथद्वारा के अंदर श्रीनाथ जी जो पधारे हैं, वो श्रीनाथ जी नाथद्वारा में कहाँ से पधारे? बोले वो तो पता नहीं है, पर हर पूनम को दर्शन करने बहुत बढ़िया। बोले अच्छा, तो श्रीनाथ जी जब नाथद्वारा पधारे, लेकिन उससे पहले प्रगटे तो कहाँ प्रगटे और कैसे प्रगटे? बोले ये तो पता नहीं, पर हर पूनम को नाथद्वारा बहुत बढ़िया। बोले श्रीनाथ जी पधारे हैं तो उनका नाम श्रीनाथ जी क्यों है? बोले ये तो पता नहीं, पर हर पूनम को, बोले तो सही, बहुत बढ़िया। तो कुछ ऐसी ही अवस्था अपनी है, जिसको अपन अपना इष्ट मानते हैं, जिसको अपन अपना सबसे अधिक मिष्ट मानते हैं, लेकिन सबसे कम परिचय यदि अपने पास है तो उनके बारे में ही है। तो ये आयोजन किस लिए है?
ये आयोजन का मुख्य उद्देश्य यह है कि जो जीव जिससे अलग हुए हैं कम से कम उसे पहचाने तो सही, और उसे एक बार पहचान लिया तो वो दूर करेगा, फिर भी उससे दूर जाने को मन नहीं होगा। वो चाहे दूर जाने को कहेगा, फिर भी आप चाहकर भी दूर जा नहीं पाओगे, क्योंकि जान लिया। और जिसे पहचान लिया, जिसे जान लिया, और फिर उसके लिए कोई परिचय देने की आवश्यकता रहती नहीं है, क्योंकि अब आप स्वयं उसका प्रमाण हो। कई बार मैं कहता हूं, ये जगत के अंदर जीव मात्र की दशा कैसी है, जीव मात्र की अवस्था कैसी है, तो कई बार प्रवचन के अंदर मैं ये एग्जाम्पल भी देता हूं कि जितने भी जगत के जीव हैं वो कौन है, बोले एक सरिता है। कौन है? नदी है। और जब नदी बहती है तो किससे मिलने के लिए बहती है? हाँ, सागर से मिलने के लिए। और जब जितनी भी नदी इस संसार के अंदर हैं बह रही हैं, बोले क्यों? बोले सागर को जाके मिले। यहां तक कि नदी को समझाया जाए कि देखो, सागर में मिल जाओगे तो फिर आपका नाम गंगा नहीं रहेगा, सागर में मिल जाओगे फिर आपका जल भी मीठा नहीं रहेगा, सागर में मिलोगे फिर कोई आपका पूजन या पान नहीं करेगा। लेकिन फिर भी सरिताएं कहती हैं, चाहे हमारा अस्तित्व मिट जाए, चाहे हमारी पहचान मिट जाए, चाहे हमारा कोई परिचय न रहे, लेकिन सागर में मिलके अपने आप को खो देना, वही हमारे जीवन की साफल्यता है। तो ये जितनी भी